हाय एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग है ना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन मैंने बनाया है और ये आपका यूनिट जो 6 है ना, ये हमारे इसका टीसीटी आर्ट का सिलेबस है, उसके यूनिट 6 में है। और यही टॉपिक जो आपका क्लास 12 के जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास का वर्णन कीजिए। तो किस तरह से हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसका विकास किस तरह से हुआ है। 3 चरणों का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए। आपको पता है उसकी 3 स्टेजेस है, उनके बारे में हमने डिस्क्राइब करना। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास किस तरह से हुआ। पहला जो यानी कि प्रथम जो है 1906 में हुआ है, द्वितीय जो है वो 1921 में हुआ है और अंतिम जो है 1947 में हुआ। तो भारत का पहला ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बाजार स्क्वायर यानी कि पार्क में फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 समान 36 पट्टियां थीं। बीच में नीले रंग में वंदे मातरम हिंदी में लिखा हुआ था। सबसे नीचे की लाल पट्टी में बाएं कोने पर अर्धचंद्र यानी कि आधा चांद और दाएं कोने पर सूर्य बना हुआ था। सबसे ऊपर की हरी पट्टी में सफ़ेद रंग के 8 कमल के फूल बने हुए थे। आप देख सकते हैं, ये है, ये जो फर्स्ट वाला है ना, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग, ये 1906 का ये आपका है। ठीक है, और ये आप देखिए ऊपर क्या बने हैं ग्रीन पट्टी में, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरे 8 क्या हैं, कमल के फूल बने हैं। बीच में जो येलो कलर की पट्टी है उसमें क्या लिखा है, हिंदी में वंदे मातरम लिखा है। नीचे क्या है आपका, ये दाईं ओर आपका क्या है, ये बना है इधर चंद्र, अर्धचंद्र, और बाईं ओर क्या है आपका, हाँ दाईं कोने पे आपका सूर्य बना है और बाएं कोने पे आपके क्या हाँ बाएं कोने पे अर्धचंद्र बना है। ठीक है, तो ये देखिए आप। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत का दूसरा ध्वज। दूसरा ध्वज कब हुआ है, 1921 में हुआ है। ठीक है, में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान अनौपचारिक रूप से अपनाया गया था इसको, जो बेजवाड़ा यानी कि अब विजयवाड़ा में आयोजित हुआ था। इसमें लाल और हरे रंग थे जो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। बाद में सफ़ेद रंग जोड़ा गया और चरखा बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें पहले 2 ही रंग थे, तो ये सफ़ेद रंग और ये चरखा इसमें बाद में ही जोड़ा गया था। और इसको अप्रूव जो किया था वो गांधी जी ने किया था 1921 में। और ये कांग्रेस के जो अधिवेशन है ना, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन है उसमें ही इसको अनौपचारिक रूप से अपनाया गया था। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर वाइट कलर है, बीच में ग्रीन है और नीचे रेड है। और जो ग्रीन और जो रेड था, ये 2 समुदाय जो है ना, ये उनको रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। चरखे की जगह अशोक चक्र 24 तीलियों वाला नीला चक्र रखा गया। यह ध्वज स्वतंत्र भारत की पहचान है, यानी कि जो आपका हमारा नेशनल फ्लैग है, ये है द नेशनल फ्लैग 1947। ऊपर जो केसरिया रंग है, बीच में हमारा क्या आ गया है, वाइट कलर आ गया, और नीचे ग्रीन कलर। और जो चरखे की जगह हमने किसको ले लिया, अशोक चक्र को ले लिया, जिसको धम्म चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, उसको हमने ले लिया है। और ये 1947 यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको अपनाया था। तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज का विकास जो हुआ है ना, वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ ही हुआ है। ठीक है, तो और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड द एक्सप्लेन इट्स 3 कलर्स। National flag. The development of the Indian national flag took place in 3 stages. First is the stage 1906, second stage 1921, final stage 1947. The first Indian flag was hoisted on 7 August 1906 at Parsi Began Square in Kolkata. It had 3 horizontal strips of red, yellow and green representing different communities. ठीक है, in the middle of the yellow strips, the words Vande Mataram were written in Hindi. ये हिंदी में लिखा गया था. On the red strip at the bottom, the sun was drawn on the right side and the moon on the left side. ठीक है. On the top green strip, 8 white lotus flower were drawn. जो 8 सफ़ेद कलर के जो लोटस फ्लावर है वो सबसे ऊपर बनाए गए थे ग्रीन स्ट्रिप पे. सेकेंड जो आता है, द सेकेंड फ्लैग was adopted in 1921 during the session of the All India Congress Committee. It was proposed by पिंगली वेंकैया, इसको पिंगली वेंकैया ने प्रपोज किया था.
दिस फ्लैग हैड रेड एंड ग्रीन कलर्स सिम्बलाइजिंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ को सिम्बलाइज करता है. लेटर वाइट कलर वॉज एडेड एंड स्पिनिंग व्हील चक्रा वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर. ठीक है, स्पिनिंग व्हील जो चरखा जो है उसको उसके बाद इसमें सेंटर में बनाया गया. On the 22 July 1947, the Constitution Assembly adopted this flag as the national flag of independent India. It has three colors, saffron, white and green. In place of the spinning wheel, the Ashok Chakra, a blue wheel with 24 spokes, was added. This flag is symbol of independent India. The development of Indian national flag took place along with the freedom movement. मतलब जैसे मेरा फ्रीडम मूवमेंट चलता रहा होता रहा, वैसे ही हमारे जो फ्लैग है उसका भी विकास होता रहा, यानी कि उसका डेवलपमेंट होता रहा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आप ये देखिए, आप इनको विजुअलाइज कीजिए इन पिक्चर्स को जो फ्लैग की है, और फिर आप लर्न कीजिए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.